तो फाइनली ब्रेकिंग बैड और बेटर कॉल सॉल के जीनियस मेकर विंस गिलिगन वापस आए हैं एक नए शो को लेकर जिसका नाम है प्लूरीवर्स। ये उनके प्रीवियस जॉनरा क्राइम ड्रामा से हटकर दिमाग को हिला देने वाली स्लो बर्न साइंस फिक्शन थ्रिलर सीरीज है जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सिंपली कहानी ये है कि दुनिया खत्म हो चुकी है लेकिन थोड़े खुशनुमा अंदाज से। एक एलियन सिग्नल से एक हैप्पीनेस वायरस फैल जाता है जो सिर्फ 12 लोगों को छोड़कर, जिसमें अपनी मेन प्रोटोगनिस्ट कैरोल भी है, इन्फेक्ट हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट ये होता है कि अब इन्फेक्टेड लोगों के अंदर कोई गुस्सा नहीं, कोई दुख नहीं और ना ही कोई लड़ाई। सभी लोग सुपर हैप्पी और सुपर नाइस हो जाते हैं और एक कलेक्टेड माइंड का हिस्सा बन जाते हैं। देखो, इस शो का जो टाइटल है एक लैटिन फ्रेज ई प्लूरिबस अनम से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है बहुत में से एक, यानी आउट ऑफ मैनी वन, जो इस कलेक्टेड माइंड पर परफेक्ट फिट बैठता है। अब हमारी प्रोटोगनिस्ट कैरोल होती है, उस पर इस वायरस का असर नहीं होता है। क्यों? इसका रीजन अभी शो में रिवील नहीं हुआ है, लेकिन देखने में ये लगता है कि वो रियल लाइफ में काफी दुखी, फ्रस्ट्रेटेड और चिड़चिड़ी इंसान है, शायद इसीलिए। अब बात करते हैं इसके एपिसोड 1 जिसका टाइटल है बी इज अस। एक जबरदस्त डिजास्टर मूवी की तरह शुरू होता है और हम देखते हैं कि ज्वाइनिंग कैसे हुई और कैरल की पार्टनर हेलन की मौत कैसे हुई। सबसे ट्रेजिक पार्ट ये है कि हेलन मरने से ठीक पहले कुछ सेकंड के लिए ज्वाइन हो गई थी, मतलब उसकी सारी यादें, कैरल के सारे सीक्रेट्स अब हाई माइंड के पास हैं। एपिसोड 2 पायरेट लेडी थोड़ा धीमा हो जाता है। इसमें टेबल पर बैठकर बातें करने वाले सीन ज्यादा है। हाई माइंड कैरोल को खुश करने के लिए जोसिया नाम की एक इन्फेक्टेड औरत को भेजता है। हमें यहाँ कैरोल की सीक्रेट पावर पता चलती है। जब वो गुस्सा होती है तो पूरे कलेक्टेड माइंड में एक गड़बड़ यानी ग्लिच हो जाती है जिससे लाखों लोग मर भी जाते हैं। कैरोल दूसरे इम्यून लोगों से मिलती है लेकिन वो सब भी अजीब हैं। कोई कलेक्टेड माइंड का फायदा उठा रहा है तो कोई खुद ज्वाइन होना चाहता है। लेकिन भाई एपिसोड का एंड क्लाइमेक्स सब कुछ बदल देता है। उन 12 इम्यून लोगों में एक अय्याश टाइप का आदमी कोम्बा रहता है जो जोसिया को अपने साथ ले जाना चाहता है। कैरल हार मानकर जोसिया से कहती है तुम्हारी मर्जी, और जोसिया प्लेन पर चढ़ने का फैसला करती है। जैसे ही प्लेन उड़ने वाला होता है कैरल उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि उसे एहसास होता है कि जोसिया ने खुद से फैसला किया। कैरल को इससे पहले लग रहा था कि ये सब रोबोट हैं, लेकिन जोसिया का चॉइस ये सब साबित कर देता है कि हाई माइंड परफेक्ट नहीं है। उसके अंदर अभी भी एक इंडिविजुअलिटी की एक झलक बाकी है और जोसिया ही वो चाबी है जिससे इस खुशी का इलाज खोजा जा सकता है। तो फाइनल वर्डिक्ट, भाई ये एक स्लो बर्न मास्टरपीस है। अगर तुम विंस गिलिगन पर भरोसा करते हो और एक दिमागी साई-फाई कहानी के लिए तैयार हो तो प्लूरीवर्स तुम्हें निराश नहीं करेगी। ये शो 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन सिर्फ दिमाग लगाने वाले ऑडियंस के लिए। तो दोस्तों, आपको इसके शुरू के ये दोनों एपिसोड कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।